हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप कुमार प्रजापति फ्रॉम ओजांग IAS एकेडमी। आज 21 जून के इस अवसर पे मैं आप लोगों को योग के महत्व, फ़ायदे प्रकार से अवगत कराऊंगा। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 192 देशों और 47 मुस्लिम देशों में योग दिवस का आयोजन किया गया। योग का उद्देश्य योग के कई अभ्यास के कई लाभों के बारे में, दुनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लोगों के स्वास्थ्य पर योग के महत्व और प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को योग का अभ्यास किया जाता है। शब्द योग संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योग का महत्व। वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं। उनके लिए योग बहुत ही फ़ायदेमंद है। योग के फ़ायदे से आज सब ज्ञात है, जिस वजह से आज योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं योग के प्रकार। हठ योग। हठ योग पश्चिमी देशों में हठ योग लोकप्रिय है। संस्कृत में ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन पर हठ योग आधारित है। प्रथम है ध्यान। ध्यान में ऐसी स्थिति को ढूंढना जो आपके लिए सबसे आरामदायक है और जिसमें आप ध्यान करते समय लंबे समय तक टिक सकते। बहुत से लोग पद्मासन को ध्यान के लिए विशेष रूप से सहायक पाते हैं। द्वितीय, शरीर के भीतर ऊर्जा में सुधार। योग शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में सुधार करता है। इसे करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। राजयोग। राजयोग हठ योग के समान है। राज को योग के अन्य रूपों की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्य योगासन की तुलना में अधिक अनुशासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। राजयोग मन और मस्तिष्क की एकाग्रता, ध्यान और अनुशासन पर केंद्रित है। योग के 8 अंग हैं। नैतिक अनुशासन, मोरल डिसिप्लिन, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन, सांस नियंत्रण, ब्रीदिंग कंट्रोल, मुद्रा, पोस्चर, संवेदी अवरोध, सेंसरी बैरियर, परमानंद, ब्लिस। कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ निस्वार्थ क्रिया है। कर्मयोग करने के लिए आपको मनुष्य और मानवता की सेवा करने के लिए स्वयं को आत्मसमर्पण करना होगा। कर्मयोग हिंदू धर्म पे आधारित है और इसे भागवत गीता द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य मन और हृदय को शुद्ध करना, नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना। इस कारण से पता चलता है कि कर्मयोग शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक है। भक्ति योग। भक्ति योग दिव्य प्रेम और विश्वास के बारे में है। मनुष्य समेत सभी जीवित प्राणी के लिए समय समर्पित करता है, क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करता है। यह कर्म के ही समान है। भक्ति के 9 सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाता है। श्रवण, प्रशंसा, स्मरण, पड़ा सेवा, पूजा, वंदना, दास्य, सखा, आत्मनिवेदना। ज्ञान योग। ज्ञान योग
दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करता है। इस प्रकार के योग के माध्यम से ज्ञान को पाया जाता है। ज्ञान योग के मुख्य 3 सिद्धांत हैं: आत्मबोध, अहंकार को हटाने, आत्मानुभूति। ये सिद्धांत योगी को अपने जीवन के बारे में वास्तविक ज्ञान या सत्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तंत्र योग, तंत्र का अर्थ है विस्तार। तंत्र का उद्देश्य अपने दिमाग का विस्तार करना ताकि आप चेतना के सभी स्तरों पर तक पहुंच सकें। यह वास्तविक आत्मा को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में आगे लेकर चलता हूँ। आई एम विधान फ्रॉम उजांका IAS एकेडमी। मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलाना चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने अपने अनुभव को बताएंगे और ये योग ध्यान वो करके दिखाएंगे। उन्होंने जो इस सफ़र में मशाल जलाई है उसे हमें साथ में लेकर चलना है और दुनिया के एक एक लोगों तक पहुंचाना है ताकि सभी को ये पता चल सके कि योग हमारा एक अभिन्न अंग है जिससे हम स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, अवसाद से बच सकते हैं, अपने जीवन को सरलता पूर्वक बिता सकते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ स्मूथ। चलिए उनसे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी और आप सभी आज के सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हम लोग इस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन की क्लासेस में हैं। किस तरह से मन को शांत करना है, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करनी है और अपने आसपास किसी भी तरीके के स्ट्रेस को नहीं आने देना है। क्लियर है? आप सभी तक मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप आज के सेशन के लिए रेडी हैं? नियम सबसे पहले जो भी है सभी बच्चों के लिए, आप बिल्कुल अपनी जो पीठ है उसको सीधी करके बैठें। चाहे तो आप पालथी मार कर बैठें, सुखासन में बैठें, या किसी चेयर पर स्ट्रेट होकर आप मेरे साथ बैठ सकते हैं जैसे मैं अभी बैठा हूं। तो हम लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं। मैंने इससे पहले के 2 सेशन में आपको अनुलोम विलोम बताया था कि किस तरह से अपना राइट ब्रेन और अपना लेफ्ट ब्रेन दोनों आप ट्रायंगल कर सकते हैं, दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने आपको भ्रामरी और नाद योग के बारे में बताया था, जिसमें हम एक तेज आवाज के माध्यम से अपनी सारी जो नाड़ियां हैं उसको हम खोलते हैं विचारों को रोकने के लिए। यानी कि जो आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में ढेर सारे थॉट्स आते हैं, कोई एक पॉइंट इधर लेके चला जाता है, कोई इधर लेके चला जाता है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रह्मरंध्र को खोलना। ये बात ध्यान समझिएगा। जो हमारा टॉप ऑफ द हेड होता है, यहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र होता है। एक कल्पना की जाती है कि 1000 पत्तियों वाला जो है कमल का फूल, उस तरह से संरचना होती है और वो एनर्जी को रिसीव करता है, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। लेकिन ये जो एनर्जी होती है वो हमारी जो एनर्जी ट्यूब्स होती है, जिसे हम लोग जो है ऊर्जा नाड़ियां कहते हैं, वो उससे पूरे शरीर में फैलती है। और अगर वो ब्लॉक्ड है, उसमें कोई निगेटिविटी है, कोई बीमारी है, एलिमेंट है, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर एनर्जी को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है। आपको भी महसूस होता होगा कि जैसे कई बार आपको कोई बीमारी सी लगती है, तकलीफ होती है गर्दन में, या बॉडी में पेन होता है, शोल्डर्स में पेन होता है, बैक पेन होता है, थकावट लगती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो ब्लॉकेज हो रहा है, राइट? वो ब्लॉक कर रहा है। अब हमें उसको ओपन करना है, और ये मत सोचिएगा कि एक दिन में ओपन हो जाएगा। जैसे कल कई लोगों ने मुझसे कहा कि उनके सर में दर्द हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, कल मैंने जब नाद प्राणायाम किया था मुझे भी सर में दर्द हुआ। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब वो ओपन होता है तो वो थोड़ा सा पेन करता है। क्लियर? सो आर वी रेडी फॉर दिस सेशन? आज के सेशन का पर्पस मैं बता देता हूँ। हमारी 72,000 एनर्जी ट्यूब्स होती हैं, एनर्जी नाड़ीज होती हैं।
इसमें दो नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन दोनों की संतुलन पे ही हमारे चक्र एक्सेलरेट होते हैं। कौन कौन सी? जैसे अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज कमेंट्स ना करें अभी, बिल्कुल ही ना, मैं बहुत गंभीर सेशन में हूं। मेडिटेशन का पहला नियम होता है इस शरीर को, ये जो बॉडी है, जैसे आप टाइप कर रहे होंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यस आई एम फ्रॉम दिस दैट XYZ, आप अपनी बॉडी को जब तक शांत नहीं करोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, याद रखिएगा। आप लोग यहाँ क्यों हो? आप यहाँ अपने माइंड को शांत करने के लिए हो। जब भी आप देखेंगे, कोई भी हो, प्राचीन समय से लेकर, एंशिएंट टाइम से लेकर, जब भी कोई योगी ध्यान करता है या आज भी कोई ध्यान करता है, वो हमेशा अपने शरीर को स्थिर करता है, शांत होता है। कभी आप नहीं देखोगे कि कोई दौड़ रहा है और वो योग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है और वो शांत हो रहा है, नहीं। हमेशा पहला नियम होता है शरीर को स्थिर करो। अगर स्थिर प्रज्ञ होना है तो आपको पहले बॉडी के मूवमेंट्स को रोकना पड़ेगा, पहला नियम होता है। बॉडी की मूवमेंट्स को रोको, तब जाकर मन का मूवमेंट रुकेगा। नहीं तो बॉडी आपको जैसे नचाती रहेगी, आप नाच रहे हैं, इधर से उधर सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम टाइप भी करें, हम सब कुछ कर लें, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ करने के बावजूद भी हम जो है टॉप क्लास में अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर ले, नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ कोई चीज पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, और ना मैं आपके ये सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ कौन सी बुक पढ़े कैसे, इसके लिए यूट्यूब पे मैंने क्लास ली। मैं यहाँ दिस इज़ आवर आइडियल ओजांग सर। आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूट्यूब पे IAS विथ ओजांग सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा इंस्टाग्राम पे ओजांग सर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।